Bangle Sellers by Sarojini Naidu. Hello everyone, myself समृद्धि शर्मा और मैं आज आपको ये पोम एक्सप्लेन करने वाली हूँ दैट इज़ बैंगल सेलर्स। इस पोम के समरी को एनालाइज करने से पहले और इस पोम को समझने से पहले हम लोग इस पोम की पोएट के बारे में जानेंगे और उनके वर्क और लाइफ के बारे में एक रफ आइडिया ले लेंगे। आपको अपने चैप्टर्स या फिर पोम के आंसर्स लिखने में ये हेल्प करेगा और ये बेटर परफॉर्मेंस या फिर बेटर प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा आपको। नाउ शी वॉज एन इंडियन पोएट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ फेमिनिस्ट। तो ये कौन? सरोजनी नायडू। हमारे पोम के जो पोएट हैं वो सरोजनी नायडू हैं। ये एक इंडियन पोएट थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। सरोजनी नायडू ने इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और इन्होंने वुमेन को किचन से बाहर निकलकर अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करने के लिए भी इनकरेज किया है और इसके लिए ये 2-3 बार जेल भी जा चुकी हैं और इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। नाउ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये तो आपने सुना ही होगा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था और ये प्यार से महात्मा गांधी को मिकी माउस बुलाती हैं और ये हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे पहली प्रेसिडेंट भी थी। बैंगल सेलर्स इज़ अ पोम रिटन बाय सरोजनी नायडू। ठीक है, हमारे इस पोम की जो पोएट है वो सरोजनी नायडू है। नाउ इट इज़ अवेलेबल इन हर कलेक्शन ऑफ पोम्स द बर्ड ऑफ टाइम। इट कंटेन्स 46 पोम्स। तो सरोजनी नायडू ने बहुत सारे पोम्स को लिखा है और उनके डिफरेंट पोम्स को कलेक्शंस में बांट दिया गया है। उसमें से एक कलेक्शन है द बर्ड ऑफ टाइम और हम जो आज ये पोम पढ़ रहे द बैंगल सेलर्स, ये उसी एक कलेक्शन में से एक पोम है। ठीक है, उस कलेक्शन के डिफरेंट पोम्स में से कोई एक पोम है। अब हमारा ये जो पोम है वो 4 स्टैंजास का है, 6 लाइन्स ईच। मतलब हमारा जो फुल पोम है उसमें 4 स्टैंजास है और हर एक स्टैंजा में 6 लाइन्स है। तो ओवरऑल इस पोम को समझाएंगे हम इस वीडियो में और आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अब हमारे इस पोम का जो राइमिंग है वो है AABBCC। ये जो राइमिंग होता है किसी भी पोम का, ये आपको आपके लास्ट वर्ड को देख के मिलेगा उस पोम का। नाउ लिरिकल पोम, ये जो पोम है वो सरोजनी नायडू ने लिरिकल वे में लिखा है। इसका स्टाइल म्यूजिकल या फिर लिरिकल आप बोल सकते हो बिकॉज ये एक सॉन्ग के फॉर्म में। नाउ दिस पोम थ्रोज लाइट ऑन सरोजनी नायडूज कंसेप्शन ऑफ इंडियन वुमेन। बिल्कुल, इस पोम में सरोजनी नायडू ने वुमेनहुड के ब्यूटी के बारे में बताया है और डिफरेंट बैंगल्स के बारे में बताया है, डिफरेंट कलर्स जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन के लिए बनाए। तो हम लोग जब इस पोम को पढ़ेंगे तो हम लोग डिफरेंट कलर्स के बारे में जानेंगे और बहुत ही एक्साइटिंग पोम है। सो लेट्स गो। बैंगल सेलर्स, बैंगल सेलर्स आर वी हू बियर। यहाँ पे वर्ड वी का यूज़ हो रहा है बैंगल सेलर्स के लिए। बैंगल सेलर्स खुद को रेफ़र कर रहे हैं ना। आप इस पोम में देखोगे कि 6 लाइंस का 4 स्टैंजास है। हर एक स्टैंजा में डिफरेंट चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया। लाइक पहले स्टैंजा में बैंगल सेलर्स खुद को डिस्क्राइब कर रहे हैं एंड अपने बैंगल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरे स्टैंजा में वो डिस्क्राइब करेंगे अबाउट डिफरेंट कलर्स ऑफ बैंगल्स जो कि मेडन्स के लिए है, जो कि अनमैरिड गर्ल्स है। और फिर थर्ड स्टैंजा में वो बताएंगे ऐसे बैंगल्स के बारे में जो कि एक ब्राइड के लिए है और फोर्थ स्टैंजा में एक ऐसी बैंगल्स के बारे में जो कि मिड एज्ड वुमेन के बारे में। नाउ अ शाइनी लोट्स टू द टेम्पल फेयर। शाइनी लोट्स, ये क्यों बोला गया है? शाइनी लोट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि जो बैंगल्स होते हैं वो कांच के होते हैं और उन पर जब लाइट पड़ता है तो वो कितना चमकते हैं। तो यहाँ पर बैंगल्स के लिए यूज़ किया गया शाइनी लोट्स। Who will buy these delicate bright? डेलिकेट और ब्राइट जो वर्ड है ये एडजेक्टिव्स यूज किया गया है बैंगल के लिए। बैंगल को बोला जा रहा है कि बैंगल्स जो है वो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो बहुत ब्राइट होते हैं। बैंगल्स जो कांच के होते हैं तो वो बहुत डेलिकेट होते हैं ना, उनको संभाल के रखना पड़ता है। अब ये 3 लाइन में क्या बताया जा रहा है कि बैंगल सेलर्स जो है, मतलब जो चूड़ी बेचने वाले हैं, वो टेम्पल फेयर में जा रहे हैं अपने बैंगल्स को बेचने के लिए। नाउ रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट,
रेनबो टिंटेड, रेनबो का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि बहुत कलरफुल, एकदम मल्टी कलर्ड, एकदम कलरफुल सा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का। तो रेनबो टिंटेड सर्कुलर बैंगल्स जो होते हैं, चूड़ियाँ जो होती है वो तो सर्कुलर होती हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर बैंगल्स को बोला गया है रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। रेनबो टिंटेड मतलब मल्टी कलर्ड बैंगल्स। ये देखो, रेनबो जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से क्या रेफर किया जा रहा है कि जो बैंगल्स भी हैं उसके पास, जो बैंगल सेलर्स है, चूड़ी बेचने वाला है, वो बताया है कि मेरे पास भी बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर के बैंगल्स हैं। वो ये गाते हुए बता रहा है कि देखो मेरे पास बहुत अलग अलग कलर के बैंगल्स हैं। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ्स, लस्ट्रस मतलब बहुत अच्छा, टोकन्स कोई भी चीज़ का टोकन, कि वो बता रहे एक सिंबल है ये फॉर रेडियंट लाइफ्स। रेडियंट मतलब खुशहाल जिंदगी, लाइक ब्राइट। अब इंडिया में एक ट्रेडिशन होता है, लाइक होता है ना, जब शादी नहीं, मतलब शादी किसी का के हस्बैंड अगर डेथ कर जाते हैं तो वो मतलब चूड़ियाँ तोड़ती हैं वाइफ्स, तो ये क्या दिखाता है, सोरो, पेन। तो वो चूड़ियाँ एक तरीके का सिंबल है खुशी का, हैप्पीनेस का, लाइक फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। और वो जब वो तोड़ती हैं तो वो दिखाता है कि हाँ चूड़ियाँ टूट रही, मतलब वो हैप्पीनेस जो है वो बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस तरीके से उनका हैप्पीनेस ख़त्म हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूड़ियों को एक हैप्पीनेस के वे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा है कि कितने ब्यूटीफुली जो बैंगल सेलर्स है वो बता रहे हैं कि हम लोग बैंगल सेलर्स जो हैं, जो चूड़ी बेचने वाले हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट बैंगल्स को लेकर के टेम्पल फेयर में जा रहे हैं बेचने के लिए। और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स का यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट मेटाफर का यूज़ करके अपने बैंगल्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अब एक ब्रीफ समरी अगर हम लें फर्स्ट स्टैंजा के बारे में, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो बैंगल सेलर्स हैं उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बैंगल्स को डिस्क्राइब किया है और उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव्स के यूज़ करके वो उसको डिस्क्राइब किया है, जैसे कि शाइनिंग लोड्स, फिर रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, लस्ट्रस टोकन्स। ये सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, लाइन्स सब का यूज़ किया गया है किसके लिए, बैंगल्स के लिए। अलग अलग तरीके से बैंगल्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखोगे कुछ कुछ मेटाफर्स भी, जैसे कि शाइनिंग लोड्स, शाइनिंग लोड से भी बैंगल्स को रेफर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, बट यहाँ पर वर्ड एज या लाइक नहीं है ना, तो आप इसको मेटाफर बोलोगे। अगर यही वर्ड एज या लाइक का करते हुए कंपैरिजन होता यूज़ करते हुए, तो आप बोलते कि यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है। वैसे ही रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, ये भी रेफर किया जा रहा है बैंगल्स को, तो ये भी मेटाफर है। वैसे ही लस्ट्रस टोकन। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड स्टैंजा। सम आर मेट फॉर अ मेडेन्स रेस्ट, मेडेन्स मतलब अनमैरिड यंग गर्ल्स हु आर इन देयर यूथ। तो जिस तरीके से हमने ये देखा कि पहले वाले स्टैंजा में कितने ब्यूटीफुली किसने, बैंगल सेलर्स ने अपने बैंगल्स को डिस्क्राइब किया। अब सेकेंड स्टैंजा में वो उन बैंगल्स को डिस्क्राइब करेंगे जो बैंगल्स उनके पास है अनमैरिड गर्ल्स के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, एज द माउंटेन मिस्ट। मेरे को जैसे ही एज दिखा मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, सिमिली। ठीक है, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। तो जो कलर्स है सिल्वर एंड ब्लू, जो बैंगल के कलर्स है, उनको किससे कंपेयर किया जा रहा है, माउंटेन मिस्ट से। माउंटेन मिस्ट कैसा होता है, जब माउंटेन में ऐसे फॉगी फॉगी सा कुछ हो जाता है, वाइट वाइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये व्यू कितना सुंदर है। तो यहाँ पे जो ब्राइट ब्राइट कलर्स है, लाइक ब्लू कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर, इस टाइप के जो बैंगल्स होते हैं वो किसके लिए बने होते हैं, वो बने होते हैं अनमैरिड गर्ल्स के लिए। तो वो अपने बैंगल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर बोलता है सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, birds that dream, like word again here, like word means simile। पकड़ना स्टार्ट करो लिटरेरी डिवाइसेस साथ ही साथ में, ताकि आपको बाद में आप अभी चाहो तो अभी भी आप नोट डाउन कर सकते हो साथ ही साथ में, ताकि जब आप कोई पोम पढ़ो तो आप विदाउट कोई एक्सटर्नल हेल्प आप खुद डिटेक्ट करना स्टार्ट कर जाओ। फ्लश्ड लाइक अ बर्ड, ये ब्यूटीफुल सा पिंक कलर। अब जैसे एक
बर्ड होता है वो कैसे खिलता है, तो मतलब कितना सुंदर लगता है। और ये जो बर्ड है अब ये एक फ्लावर में कन्वर्ट होने वाला है। उसी तरीके से जो यंग अनमैरिड गर्ल है उसके आगे भी एक लॉन्ग जिंदगी, बड़ा जिंदगी पड़ा हुआ है। नाउ ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. Right? तो यहाँ पर ग्रीन कलर के बैंगल्स का रेफर किया जा रहा है। किसके लिए? ग्रीन कलर के बैंगल्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो कि एक न्यू बॉर्न, नए उगे हुए पत्तों की तरह है। और उन बैंगल्स को किसके लिए बताया जा रहा है? मेडन्स रिस्ट, मतलब एक अनमैरिड वुमेन की कलाई के लिए। तो इस स्टैंजा में हमने देखा कि किस तरीके से 3-4 कलर्स को बताया गया है कि ये कुछ कलर्स के ऐसे बैंगल्स हैं जो कि स्पेशली एक ऐसी लड़की के लिए, अनमैरिड गर्ल के लिए बना है जो कि अभी उसका मैरिज नहीं हुआ है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से कंपेयर करके वो उस अनमैरिड गर्ल के बारे में बताते हैं। जैसे कि अभी पहले आपको हम दिखाते हैं न्यू बॉर्न लीव्स को। तो ये देखिए किस तरीके से ये जो न्यू बॉर्न लीव्स है कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ये न्यू बॉर्न लीव्स का जो कलर होता है वो कितना ब्राइट ग्रीन कलर होता है। तो ये ब्राइट ग्रीन कलर को बैंगल्स के कलर से कंपेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो इस टाइप के कलर के बैंगल्स होते हैं वो एक मेडन के रिस्ट, मेडन मीन्स अनमैरिड गर्ल के कलाई के लिए बना होता है। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट कर लिया था और देखा था किस तरीके से बैंगल सेलर्स ने डिस्क्राइब किया था उसके पास जो बैंगल्स है उसको, कि वो कितने मल्टी कलर्ड बैंगल्स है। फिर सेकेंड स्टैंजा में हमने ये देखा कि बैंगल सेलर्स ने कुछ कुछ कलर्स के बैंगल्स को डिस्क्राइब किया और उन कलर्स की स्पेशलिटी को बताया और बताया कि किस तरीके से ये जो कलर बैंगल्स हैं वो एक मेडन के रिस्ट मीन्स एक अनमैरिड गर्ल के लिए बने। तो बैंगल सेलर्स ने डिस्क्राइब किया है कि उसके पास सिल्वर, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ये सारे जो बैंगल्स है कलर के वो सारे एक मेडन के रिस्ट, एक अनमैरिड गर्ल के रिस्ट के लिए। अब एक बर्ड्स या फिर एक न्यू बॉर्न लीव जिस तरीके से बस अभी ग्रो किया है, पूरा ग्रो भी नहीं हुआ है, उस तरीके से वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो यंग गर्ल है इसके आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। Now, some are like the fields of sunlit corn. Sunlit corn means कुछ ऐसे golden color के bangles on her bridal morn. Morn means morning. Met for a bride. तो यहाँ पर ऐसे बैंगल्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो एक ब्राइड, एक दुल्हन के लिए बने हैं, राइट? तो इस स्टैंजा में हम लोग देखेंगे कि बैंगल सेलर्स जिन जिन कलर्स को डिस्क्राइब करेंगे वो वैसे कलर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि एक ब्राइड के लिए बने हैं। जैसे कि सबसे पहला कलर हमने ऑलरेडी देख लिया है, गोल्डन। ना गोल्डन देखिए, जब सन का रेस फॉल करता है ये फील्ड्स में तो ये कैसा गोल्डन सा एक व्यू देता है। तो ये कॉर्न फील्ड ना, दीज गोल्डन कलर बैंगल्स जो है वो भी ब्राइड के लिए बने हैं। जो ब्राइड्स होती हैं वो गोल्डन कलर के बैंगल्स को पहनती है ना। अब आगे भी हम लोग जिन जिन कलर्स को देखेंगे जो इस स्टैंजा में डिस्क्राइब करेंगे पोएट, जो कि बैंगल सेलर सिंग कर रहे हैं, वो वैसे कलर्स होंगे जो कि एक ब्राइड के लिए बने। पहले हमने पढ़ा था वैसे कलर्स जो कि एक मेडन के लिए थे ना। सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ अ हार्ट्स डिजायर। ये जो फ्लेम मतलब ये रेड कलर, ब्राइट रेड कलर, येलो कलर, गोल्डन कलर। अब यहाँ पर बोला गया रिच विद हर हार्ट्स डिज़ायर। अब जब भी एक ब्राइड है उसकी शादी हो रही है तो उसके मन में बहुत सारे ऐसे प्लानिंग्स, ऐसे ड्रीम्स है उसके नए लाइफ के लिए। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है रेड कलर के बैंगल्स को उसके मैरिज के फ्लेम से और बताया जा रहा है कि ये जो बैंगल्स है वो हमारी ब्राइड के लिए बने हैं, राइट? हार्ट्स डिज़ायर ना, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर। तो यहाँ पर भी मेटाफर है या फिर सिमिली है, जल्दी बताइए। लाइक वर्ड का यूज़ करके कंपैरिजन हो रहा है, मतलब सिमिली है। फर्स्ट लाइन में भी लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, तो लाइक वर्ड यूज़ करके कंपेयर किया जा रहा है गोल्डन बैंगल्स को किससे? सनलिट कॉर्न से, फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न।
तो वहाँ पर भी आपको सिमिले दिखेगा। जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है लाइक, एकदम बांध लो इसको काट के, जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है लाइक वर्ड या एज वर्ड का यूज़ करके वो सिमिली है, राइट। तो यहाँ पर पहला सनलिट कॉर्न, वो ब्यूटीफुल सन रेस फॉल हो रहा है वैसा। नाउ हार्ट्स डिज़ायर, जो वो मैरिज का जो फ्लेम होता है उसके जो कलर्स को डिस्क्राइब किया गया है उसको कंपेयर किया जा रहा है उस ब्राइड के हार्ट्स डिज़ायर से, है ना। पहले जो सेकेंड स्टैंजा में कुछ कुछ कलर्स थे वो डिस्क्राइब कर रहे थे मेडन के ना। ट्विंकलिंग लस्ट्रस टेंडर एंड क्लियर लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। बताया जा रहा है ट्विंकलिंग लस्ट्रस, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, ओनोमेटोपिया, जैसे साउंड का प्रोड्यूस किया जा रहा है, साउंड इफेक्ट। लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, जो ब्राइड होती है उसको एक बहुत मिक्स्ड इमोशंस आता है, खुशी, बिकॉज आगे एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी है, आगे क्या होने वाला है कुछ पता नहीं, बहुत सारे ड्रीम्स है कि नए घर में जाकर ऐसे करना है वैसे करना है, नई ज़िंदगी में यूँ करना है वैसे करना है, बट पीछे पेरेंट्स छूट रहे हैं, एक ज़िंदगी छूट रही है, बचपन छूट रहा है, अपना परिवार छूट रहा है। तो ये पूरे जो स्टैंजा है इसमें जो बैंगल सेलर्स है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ ऐसे बैंगल्स को जो कि ब्राइड के लिए, जैसे रेड, गोल्डन, येलो, और वो इन बैंगल्स को डिस्क्राइब करते हुए बता रहे हैं ब्राइड के इमोशंस के बारे में, कि वो कितनी खुश है, कितनी एक्साइटेड है, उसमें उसके मन में बहुत सारे ड्रीम्स है, बट एट द सेम टाइम वो दुखी भी है क्योंकि उसको अपने फैमिली को छोड़ना है। नाउ some are purple and gold-flecked grey, for she who has journeyed through life midway. तो ये जो बैंगल्स है वो एक मिड एज्ड मदर्स, मिड एज्ड विमेन जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जी ली है उनके बारे में। गोल्ड फ्लेक, पर्पल कलर बैंगल्स, गोल्डन कलर बैंगल्स, ठीक है। तो ये सारे जो बैंगल्स है वो कि एक मदर्स के लिए या फिर मिड एज्ड विमेन के लिए है। तो ये पूरा का पूरा जो स्टैंजा है उसमें हम वैसे बैंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और वो स्टेज ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ेंगे जिस स्टेज में वो अपना मिड लाइफ पूरा कर चुकी हैं और अब वो मदर्स हैं। वेयर हैंड्स हैव चेरिस्ड हुज लव हैज ब्लेस्ड एंड cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the God at her husband's side. तो ये सारे जो ब्यूटीफुल बैंगल्स है जो कि पर्पल कलर एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे हैं वो मिड एज्ड वुमेन के लिए जो कि अब मदर्स बन चुकी हैं। एंड नाउ हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, मतलब ये जो मिड एज्ड वुमेन है वो बहुत प्राउड फील करती हैं, दे आर वेरी केयरिंग इन नेचर, वे अपने फैमिली का केयर करती हैं, उन्हें नरिश करती हैं, एंड शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट, शी इज़ हैप्पी टू टेक केयर ऑफ अ फैमिली, वो बहुत खुश है अपनी फैमिली का ख्याल रखकर। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, वो बहुत खुश है अपनी फैमिली का ख्याल रखकर, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड, मतलब वो अपने हस्बैंड के साइड में भगवान जी जो गॉड होते हैं उनको वर्शिप करने का वो एक रखती हैं प्राइड, राइट। एंड whose hands, हाँ, and cradled fair sons on a faithful breast, मतलब जिस वो लेडीज़ जो कि मदर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे पाला है, पाल पोस कर बड़ा किया है। तो इसी के साथ हमारा ये जो 4 स्टैंजास 6 लाइन वाला पोम है दैट इज़ बैंगल सेलर्स बाय सरोजनी नायडू वो ख़त्म होता है। इसका समरी एनालिसिस, अगर हम शॉर्ट में इसके बस समरी एनालिसिस को समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि इस पोम में 4 स्टैंजास है और ये चारों स्टैंजा बैंगल सेलर्स गा रहे हैं डिस्क्राइबिंग द टाइप ऑफ बैंगल्स जो कि उनके पास है। पहले स्टैंजा में उन्होंने अपने सारे मल्टी कलर्ड बैंगल्स को डिस्क्राइब किया है। सेकेंड स्टैंजा में बैंगल सेलर्स ने डिस्क्राइब किया है सिल्वर, ब्लू, पिंक, ग्रीन बैंगल्स जो कि एक मेडन, एक अनमैरिड गर्ल के रिस्ट के लिए बना है। थर्ड स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया बैंगल सेलर्स ने कि जो गोल्डन, रेड कलर, येलो कलर बैंगल्स हैं जो कि एक प्राइड के लिए बने। एंड द फोर्थ स्टैंजा में उसने डिस्क्राइब किया है पर्पल गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे बैंगल्स जो कि एक मदर, एक मिड एज्ड वुमेन के बारे में, करेक्ट। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ थीम्स के बारे में, जैसे कि पहला वुमेनहुड,
सरोजनी नायडू एक फेमिनिस्ट है और उन्होंने इस पोम में बहुत ही ब्यूटीफुली वुमेनहुड के बारे में बताया है कि किस तरीके से वुमेन की लाइफ में वो जो लास्ट स्टैंजा है उसमें बताया है कि शी इज सो proud of her family, she is very caring and she is very happy to serve her family. और वो ये प्राइड रखती है पूजा पाठ में अपने हस्बैंड के बगल में बैठने का. देन इंडियन कल्चर जो बैंगल्स है ये सबको डिस्क्राइब करते हुए वो हमारे इंडियन कल्चर को डिस्क्राइब करती हैं. देन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वुमेन्स लाइफ, ये जो डिफरेंट कलर्स के बैंगल्स हैं उसके हेल्प से सरोजनी नायडू ने डिफरेंट स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है. किसके? विमेन के. एक ऐसा स्टेज जब वो बड़ी नहीं हुई है, वो एक खिलते हुए फूल, एक खिलते हुए पत्ते की तरह है जिसके आगे मतलब वो बस अभी अभी उगा है, अभी अभी बस जन्म लिया एंड लाइक अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है जिसके लिए. फिर एक प्राइड के लिए जो कि अब एक नया ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली है एंड उसके मन में बहुत सारा मिक्स्ड इमोशंस है, उसके मन में एक्साइटमेंट है, ड्रीम्स है. फिर एक ऐसी वुमेन के बारे में जो कि अपनी आधी ज़िंदगी जी चुकी है अभी. सो नाउ थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ड्रॉप अ हार्ट एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो. बाय बाय.